जान लिया कि लड़का अखरोट तोड़ने के लिए जिस लोहे के स्टोव का इस्तेमाल कर रहा था वह एक एंटीक चीज थी। मैंने लड़के से कहा कि अगर वह मुझे स्टोव ला कर दे तो उसे 2 कैंडी के टुकड़े मिल सकते हैं। लड़के ने खुशी खुशी मुझे स्टोव दे दिया। ध्यान से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस एंटीक चीज की कीमत कम से कम $2 मिलियन थी। अपनी खुशी को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए मैंने शांति से लड़के से अपने परिवार को बाहर लाने को कहा, लेकिन लड़के के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद उसके पिता हाथ में दरांती लेकर बाहर भागे। उन्हें गलती से लगा कि मैं सिर्फ एक कैंडी के टुकड़े के लिए स्टोव ले जाना चाहता हूँ। मैंने जल्दी से समझाया कि मेरी पत्नी को घर पर अगरबत्ती जलाने के लिए एक स्टोव चाहिए और मैंने उसे देखा और उसे खरीदना चाहता था। मैंने तुरंत $1 का ऑफर दिया। लड़के के पिता ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि कम से कम कीमत $3 है। मैंने दिखावा किया कि कीमत बहुत ज्यादा है और जाने के लिए तैयार हो गया। सच में लड़के के पिता ने जल्दी से मुझे रोका और कीमत $1 और कम कर दी। मैं मन ही मन हंस रहा था, लेकिन फिर भी हिचकिचाने का नाटक किया और आखिर में बिना मन के मान गया। जब मैं स्टोव लेकर चला गया तो मैं उसे खुद से बड़बड़ाते हुए सुन सकता था। उसे लग रहा था कि उसने अच्छी डील की है। जब मैं लोहे का स्टोव एंटीक शॉप पर ले गया तो मैंने उसे सीधे $3 मिलियन में बेच दिया। अगले दिन अपने पड़ोसी से मिलने गया तो मैंने देखा कि वह जो कुछ कबाड़ बेचने की सोच रहा था वो असल में एंटीक था। मैंने तुरंत झूठ बोला और कहा कि मुझे घर पर कुछ फूलदान चाहिए, लेकिन मेरा लालची पड़ोसी उन्हें अलग से बेचने को तैयार नहीं था। मुझे कबाड़ का पूरा ढेर खरीदना पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या कोई और एंटीक है। मैंने ध्यान से चीजों को देखने का नाटक किया, लेकिन कई प्लेटें देखने के बाद मुझे कुछ और कीमती नहीं मिला। मैंने मन ही मन आह भरी। आखिर में मैंने पूरा ढेर $40 में खरीद लिया। मेरे पड़ोसी को लगा कि उसने खूब पैसा कमाया है। एंटीक फूलदानों का जोड़ा मिलने के बाद मैंने तुरंत कई कलेक्टरों से कॉन्टैक्ट किया। जब मैंने उन्हें ढके लाल कपड़े को हटाया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इनमें से एक एंटीक की मार्केट वैल्यू $7 मिलियन जितनी ज्यादा थी, लेकिन एक कलेक्टर ने यूं ही कहा, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही बचा होता तो यह और भी कीमती होता। अचानक मेरे मन में एक आइडिया आया। मैंने एक फूलदान उठाया और उसे वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। सब हैरान और चुप थे। मैंने कहा, अब दुनिया में सिर्फ एक ही बचा है। बचे हुए फूलदान की कीमत तुरंत दोगुनी हो गई। कलेक्टर ऑफर देने में मुकाबला करने लगे, लेकिन मुझे डर था कि बोली लगाने से एंटीक चीज खराब हो सकती है, इसलिए मैंने सबसे कागज पर अपने ऑफर लिखने को कहा। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीत गया। आखिर में फूलदान $30 मिलियन में बिका। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।